क्या पीएम मोदी ने बिहार में विपक्षी पार्टियों को तगड़ा जवाब दिया है? उनसे उनका एक बड़ा मुद्दा छीन लिया है। पीएम मोदी के एक बयान को लेकर हमेशा आलोचना होती थी कि जब वो कहते हैं एक चुनाव प्रचार के दौरान आपको कितना चाहिए, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़, 1,00,000 करोड़, 1,25,00,000 करोड़, और उसके बाद विपक्षी पार्टियां ये कहती थी कि बिहार को उसका वाजिब हक नहीं मिला, केंद्र सरकार बिहार के लिए कुछ नहीं कर रही है। लेकिन 2026-27 के लिए बिहार को 1,51,000 करोड़ रुपए मिले हैं और बाकायदा वित्त आयोग की जो सिफारिश होती है उससे भी ज्यादा बिहार को मिला है। और इसके अलावा क्या क्या कुछ केंद्र सरकार की तरफ से हुआ है और बिहार में क्या कुछ खास काम हुआ है, आपको पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले औपचारिकता के लिए बता दूं कि मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार की राजनीति दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। नीतीश कुमार का यह अंतिम दौर है। ऐसे में बीजेपी अपने पैर को जमाने की कोशिश में लगी हुई है और यही वजह है कि 2025 से 30 केंद्र सरकार बिहार पर मेहरबान रहेगी। जनता के बीच यह मैसेज देने की कोशिश होगी कि अगर केंद्र में हम रहते हैं तो बिहार को स्पेशल पैकेज मिलेगा। इसके अलावा बिहार में इंफ्रा बनेगा, उद्योग भी लगाने इसी की तैयारी की एक कड़ी है। आपको बता दें कि 2014 से लेकर 26 तक लगभग 9 लाख करोड़ रुपए मिले, जिसमें 2026 से 27 में सिर्फ जो है वो 1,51,000 करोड़ रुपए जो है वो बिहार को मिला है। सिर्फ टैक्स जो ट्रांसफर होता है उतना पैसा मिला है। इसके अलावा अनुदान के तौर पर भी जो है 2025 से 26 के लिए 54,575 करोड़ रुपए मिला है। इसके अलावा बता दें कि 50 वर्षों के ब्याज ऋण मुक्त के रूप में 2020 से 21 से जनवरी 2026 तक कुल 40,441 करोड़ रुपए बिहार को जारी किए गए हैं, जो वित्त आयोगों की सिफारिश अतिरिक्त है। मतलब साफ है कि ब्याज मुक्त ऋण मतलब अगर आप सरकार से किसी केंद्र सरकार से पैसा लेते हो 10,000 20,000 करोड़, तो आप जितना वक्त में दोगे उसका ब्याज नहीं लगता है, उसका जो है ब्याज नहीं। इससे सरकार फायदे में रहती है और अपना काम कर पाती है। मान लीजिए सरकार के पास पैसा नहीं है तो केंद्र सरकार क्या करती है कि हम आपको पैसा देते हैं, कितना चाहिए, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, और फिर उसका वो ब्याज नहीं लेते हैं। तो उस तरह से मोदी सरकार की तरफ से जो है 40,441 करोड़ रुपए ऐसे दिए गए हैं जो बिहार सरकार खर्च कर रही है। वक्त आने पर लौटाएगी जरूर, लेकिन उसके लिए ब्याज नहीं देना होगा। और ये अमाउंट दिया गया 2020 से 21 से 2026 तक, और सिर्फ 2026-27 के लिए बिहार को जो है वो मिला है 1,51,000 करोड़। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि बिहार को इस स्तर पर मदद मिला है, उस स्तर पर मिला है जहां वित्त आयोग की सिफारिश भी इतने पैसों की नहीं होती है। क्योंकि वित्त आयोग एक ऐसी संस्था है जो केंद्र सरकार को ये बताती है किस राज्य को कितना नीड है, और जो केंद्र के पास कुल पैसा होता है उसमें आप कितना किसी राज्य को दे सकते हैं। इसके अलावा और वो कौन कौन से बड़े काम हैं जो बाकायदा हुआ है, और इसको लेकर एनडीए चुनाव प्रचार में आने वाले वक्त में भुनाएगी और जनता के बीच ये मैसेज देगी कि हम सरकार में रहे तो हमने कांग्रेस शासनकाल में जब बिहार को जितना मिला उससे ज्यादा हमने किया। मुख्य चीज जान लीजिए इसमें है, सड़क अवसंरचना के क्षेत्र में 30 जून 2025 तक बिहार में 6,155 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जा चुका है। 22 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री ने 8.15 किलोमीटर लंबा ओटा सिमरिया पुल परियोजना जो 1,870 करोड़ का है तथा गंगा नदी पर 6 लेन पुल का उद्घाटन किया, जिससे उत्तर और दक्षिण बिहार के संपर्क मजबूत हुआ और भारी वाहनों की यात्रा लगभग 150 किलोमीटर कम हुई है। इसके अलावा इसी दिन बख्तियारपुर मोकामा NH-31 के 4 लेन खंड 1,900 करोड़ और NH 120 के उन्नत खंडों का उद्घाटन किया गया। इसके अलावा और बहुत सारे हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट हैं, जिसमें एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो जान लीजिए क्या है। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत वाराणसी रांची कोलकाता ग्रीनफील्ड कॉरिडोर तथा बिहार में 1,572 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग कॉरिडोर स्वीकृत किए गए, जो कुल 46,418 किलोमीटर का। इसके अलावा एक लंबी लिस्ट है जिसमें पटना मेट्रो पर जो है वो पैसा 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसके अलावा जो है वर्तमान में 79,356 करोड़ की लागत से नए रेल लाइन से जुड़े 55 परियोजनाओं का काम बिहार में चल रहा है। मतलब जो 1-1.5 लाख करोड़ रुपए मिले हैं उसी का पूरा हिस्सा है कि वो पैसा कहां कहां लगा है, केंद्र सरकार ने वो पैसे कहां कहां खर्च किए हैं। एक बार पैसा तो नहीं दिया गया हो, लेकिन जो स्वीकृत हुए हैं वो बिहार के लिए 1.5 लाख करोड़ है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। हालांकि ये अलग बात है, विपक्षी पार्टियां ये कहकर जो है वो तंज कर रही हैं कि आखिर नीतीश कुमार विशेष राज्य की मांग के दर्जे से पीछे क्यों हट गए। लेकिन इसी बात को काटने के लिए 2026-27 के लिए मोदी सरकार ने बिहार को 1.5 लाख करोड़ रुपए दिए हैं, क्योंकि अगर विशेष राज्य का दर्जा कांग्रेस या आरजेडी उठाएगी
तो फिर उन पर भी सवाल उठेगा कि जब आप 15 साल शासनकाल में थे, उस वक्त की यूपीए सरकार ने बिहार को क्या दिया, और फिर बीजेपी आके तुलना करेगी कि हम जब 15 साल रहे, 12 साल रहे, तो हमने बिहार के लिए क्या किया। ये उसी की तैयारी है, ये बताने की कोशिश है कि अगर हमारी सरकार रही बिहार में और देश में तो बिहार का भला होगा। और इसी की कड़ी में पूरे उद्योग को लेकर जोड़कर देखा जा रहा है, जहां उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने साफ तौर पर दावा कर दिया, आने वाले 5 महीनों में अगर 1000 उद्योग नहीं लगे तो मैं अगला सत्र में अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। भले ही 1000 उद्योग नहीं लग पाए, लेकिन अगर इस तरह की बातें सामने आ रही है और 30% भी ग्राउंड पे अप्लाई होता है तो ये बिहार के लिए एक बड़ी बात होगी कि पिछले 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो हैं, सड़क बना है, पुल पुलिया बना है, पहले की तुलना में जैसा कहा जाता है कि क्राइम भी कंट्रोल हुआ है, लेकिन क्या वाकई में इन 5 सालों 2025 से 30 में उद्योग को लेकर जो काम होने हैं, अगर उसका 30% भी हो गया तो फिर ये एनडीए शासनकाल की अपनी उपलब्धि मानी जाएगी। एक इंडस्ट्रियलाइजेशन का कहीं ना कहीं वो आप कह सकते हैं कि शुरुआती दौर होगा, और बिहार के लिए बहुत जरूरी है। बिहार एक ऐसे मोड़ पे खड़ा है जहां इस वक्त प्राइवेट कंपनियों की जरूरत है, जहां हजारों लोगों को एक छत के नीचे एक साथ रोजगार मिल सके। आप क्या कुछ सोचते हैं पूरे खबर के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।